हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। सो दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो लेट्स सी। अ स्क्वायर पीस ऑफ tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बॉक्स बनने वाला है वो कैसे बन रहा है, एंड जो गिवन स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अपनी जो फिगर बनेगी, राइट। सो अ स्क्वायर पीस ऑफ tin ऑफ 18 सेंटीमीटर, जिसकी साइड क्या है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। हर जगह से वो क्या है 18 सेंटीमीटर है, स्क्वायर पीस है। तो यहाँ पर आपके पास सपोज करो मैं इस तरह से डायग्राम बना रही हूँ। आपके पास ये जो साइड है वो क्या है 18, एंड आपको क्या बनाना है, इसका एक टिन का क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है जिसकी टॉप नहीं है, मतलब बॉक्स विदाउट टॉप बनाना है, ठीक है। और वो कैसे बनेगा, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर एक कॉर्नर से अगर आप ये स्क्वायर की वैल्यू को कट कर दोगे तो आपको वो यहाँ से स्क्वायर वाला जो हिस्सा है वो बाहर निकल जाएगा, लाइक दिस। सो जब आपके यहाँ से स्क्वायर्स निकल जाएंगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, जिसको आप बाद में ऐसे रैप करके एक बॉक्स आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास इस तरह से बाद में वैल्यू आएगी, ठीक है। सो एक मैं कंबाइन फिगर बना रही हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके दिखेगी कैसी फिगर वो आपको दिखेगी। सो यहाँ पर आपके पास ये कंबाइन फिगर है जिसका पूरा जो साइड थी 18 तो थी, लेकिन आफ्टर कटिंग यहाँ पे मैं लेट करूँगी कि ये जो मैंने हर एक स्क्वायर साइड में से जो कॉर्नर में से निकाल दिया है उसको मैं क्या लेट कर रही हूँ x, जिसकी हर एक साइड का मतलब क्या है x। जितना पोर्शन मैंने यहाँ से निकाला है उतना ही मैंने यहाँ से निकाला है, ऐसे ही यहाँ से, ठीक है। सो अगर मेरी पूरी साइड 18 थी तो वो रहकर इतनी हो जाएगी। ये जो आपको इनर बॉक्स दिख रहा है यहाँ से इतने से लेके इतनी हो जाएगी, राइट। सो अगर ये पूरी 18 थी जिसमें से कि ये इसको मैंने x माना है और इसको भी मैंने x माना है, ठीक है। तो ये है 2 बार x, एक बार x ये है, एक बार x ये है। तो मतलब जब मैंने ये 2 बार x हटा दिया है तो मतलब ट्वाइस ऑफ x मैंने रिमूव करा है। किस में से, इस पूरी 18 साइड में से मैंने ये x हटा दिया है, मतलब इस तरह से, ठीक है। ये वाली कॉर्नर्स मैंने हटा दिया। अभी मैं एक साइड की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 18 माइनस ट्वाइस ऑफ x किसकी वैल्यू है, इस इनर वाली वैल्यू की, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है 18 माइनस ट्वाइस ऑफ x। ऐसे ही हर एक साइड क्या होगी 18 माइनस ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी, क्यों, क्योंकि आपकी हर एक साइड 18 है और उसमें से हर एक साइड में से x और x जा रहा है। तो दैट मीन्स एग्जैक्टली 18 में से ट्वाइस ऑफ x जा रहा है। तो अब आपके पास लेंथ 18 थी, अगर पहले पूरी साइड की लेंथ अगर 18 थी और ब्रेड्थ भी 18 थी, तो लेकिन अब वो सेम 18 नहीं रही है क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यूज को निकाल दिया है, ठीक है, बॉक्सेस को, और वो बॉक्सेस थे x। तो यहाँ पर हम लेट कर देते हैं पहले, लेट द कॉर्नर बॉक्सेस, कॉर्नर स्क्वायर्स आप लिख सकते हो, टू बी x, उनको आइडिया लग जाएगा, राइट। सो लेट द कॉर्नर स्क्वायर्स टू बी x, एंड आपके पास अब लेंथ क्या रह चुकी है 18 माइनस ट्वाइस x, और ब्रेड्थ भी आपके पास क्या रह चुकी है 18 माइनस ट्वाइस ऑफ x। जैसे हर एक साइड की लेंथ एंड ब्रेड्थ पहले 18 थी, अब वो 18 ना रहकर क्या हो चुकी है 18 माइनस ट्वाइस ऑफ x, और वो ऐसे क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो अब लेकिन जब आप इस वैल्यूज को इस तरह से, ये जो आपकी शीट होगी और बॉक्सेस निकल चुके हैं, आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, तो अब ये बॉक्सेस जब फोल्ड होके आप एक बॉक्स बनाओगे तो यहाँ पर उसकी बॉक्स की हाइट तो होगी, राइट। तो उस बॉक्स की हाइट को आपने क्या लेना है x, क्यों, क्योंकि वो कॉर्नर जो आपने निकाले हैं, जितनी साइज आपने निकाला है वो उतनी ही वैल्यू स्टैंड होगी, राइट। अगर आपने जितना उनको कट करा है, यहाँ से सपोज मैंने x वैल्यू कट की है,
तो यहाँ से मैं वैल्यू को जब मैं फोल्ड करूँगी इधर से भी और इधर से, तो वो कितनी वैल्यू होगी, वो ये वैल्यू ही तो स्टैंड हो जाएगी, दैट मीन्स एक्स वैल्यू। ठीक है, तो आपकी हाइट क्या है, एक्स ही है, और वो कैसे आई है वो आपको मैंने बता दिया थी। तो ये ओवरऑल आपकी फिगर की बात हो चुकी है, जिसमें से कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की वैल्यू आपकी मैंने बता दी है। अब आगे क्वेश्चन में करना क्या है वो देखते हैं। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। अब वो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि आपने इस तरह से साइड लेनी है अपनी स्क्वायर की, इस तरह से कट करने हैं ये स्क्वायर्स, जो वैल्यू आप ले चुके हो, यही एक्स की वैल्यू वो इस तरह से पूछ रहे हैं कि आपकी एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से आए कि जो आपका बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम क्या आना चाहिए, मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या शो करना है, मैक्सिमम। आप यहाँ पे लिख सकते हो टू बी शोन मैक्सिमम। ठीक है, सो मैक्सिमम शो करना है, आपको पता है क्या प्रोसेस है। जैसे भी हम क्वेश्चन नंबर 16, 15 या जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस देखे, हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे शो करेंगे वो आपको प्रोसेस पता है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, पॉइंट आएगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उस पॉइंट को चेक करेंगे कि मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो अगर पॉइंट मैक्सिमम आ रहा होगा तो वही वैल्यू आपकी स्क्वायर की होगी जो कि आपसे पूछी है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। ठीक है, सो ये एक्स हमने साइड काटी है, तो इस एक्स की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो ठीक है, आपसे एक्स की वैल्यू कब पूछ रहा है, जब आपका वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, टू बी मैक्सिमम। शो में आपको ये लिखना है, फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, सो अब आगे काम करते हैं इसके ऊपर। सो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की वैल्यू आपको मैक्सिमम शो करनी है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की वैल्यू है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो यहाँ पे v आप लिख सकते हो, और यहाँ पर लेंथ की जगह 18 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, यहाँ पर 18 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, क्योंकि साइड्स आपकी क्या है, 18 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, एंड हाइट आपकी क्या होगी, एग्जैक्ट एक्स, जितनी आपने कट करी, जितनी आप कट करोगे उतनी ही आप फोल्ड करके उसको बॉक्स बनाओगे, राइट। सो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम एक्स की फॉर्म में है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगा एक्स की फॉर्म में ही, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो वी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 18 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स को 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं इसका स्क्वायर करके लिख सकती हूँ यहाँ। सो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ प्रोडक्ट रूल। सो वी डैश ऑफ एक्स अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। फर्स्ट वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। नाउ एक्स एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा लाइक दिस। सो यहाँ पे माइनस 4x हो जाएगा। अभी भी मेरे पास 18 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉमन मैं ले सकती हूँ। सो यहाँ पे 18 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 4x, तो जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये क्या हो जाएगा, 6x। तो 18 माइनस 6x, तो आपके पास v डैश ऑफ x की वैल्यू आ रही है कुछ इस तरह से। सो जैसे कि आपको लेट करना होता है अपना फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आपकी आएगी x की। तो यहाँ पर आपके फैक्टर्स की फॉर्म में ऑलरेडी बने हुए हैं वैल्यूज़, तो एक बार ये इक्वल्स टू 0 है और एक बार ये इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 9, x की वैल्यू एक बार 9 है, और यहाँ से वैल्यू आपकी आएगी 3। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, आपके जो बॉक्स की वैल्यू है टू बी मैक्सिमम शो करना है, तो क्या इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है या फिर इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। और वो कैसे चेक करते हैं, जब हम v डैश ऑफ x के बाद इसका दोबारा से सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। सो अभी मेरे पास v डैश ऑफ x की वैल्यू है 18 माइनस ट्वाइस ऑफ x और 18 माइनस 6x। अगेन प्रोडक्ट रूल ही है ये। सो इसको मैं डबल डेरिवेटिव कर रही हूँ। सो यहाँ से वैल्यू आएगी -6। सो इस वैल्यू में से कॉमन वैल्यू ले रही हूँ 2, तो अंदर वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी, 9 माइनस एक्स, और यहाँ पे -6 ऑलरेडी है। यहाँ से 6 की वैल्यू कॉमन ले रही हूँ, तो मेरे पास अंदर वैल्यू बचेगी 3 माइनस एक्स। अब 2 माइनस 6 -2 6, सेम वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन लिख सकते हो। सो 2 6 कितना होता है 12, और साथ में माइनस तो आ ही रहा है, -12 कॉमन। यहाँ से वैल्यू आएगी 9 माइनस एक्स, और यहाँ से वैल्यू आएगी 3 माइनस एक्स, जिसको आप क्या लिख सकते हो बाद में
12 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, जिसमें से कि भी 2 की वैल्यू अभी मैं कॉमन लेने वाली हूँ। तो वैल्यू मेरे पास क्या रह जाएगी यहाँ पर, लाइक दिस, और ये बाहर की वैल्यू है -24, 6 माइनस एक्स अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है लाइक दिस, अब आपके पास एक x इक्वल्स टू 9 पे आपको चेक करना है v डबल डैश ऑफ x में डाल के, एक आपको चेक करना है एट x इक्वल्स टू 3 पे v डबल डैश ऑफ x में डाल के, ठीक है। सो जब आप इस पे डालते हो 9 वैल्यू, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से -3 आएगा और माइनस बाहर है तो ये पॉजिटिव होगा। सो 3 इंटू 24 दिस इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम। सो ये रिजेक्टेड। तो जब यहाँ पे आपको डालनी है वैल्यू 6 माइनस 3, सो यहाँ से वैल्यू आ रही है आपके पास नेगेटिव। सो ये है लेस देन 0, दैट मीन्स मैक्सिमम। तो आपकी x की वैल्यू 3 अगर आप लेते हो तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम आता है। तो आपका आंसर क्या है, x की वैल्यू का 3। सो दिस इज़ द आंसर, एंड ये आपने उसको मैक्सिमम भी शो कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 में जस्ट एक स्लाइट सा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास जो ओवरऑल साइड थी वो 18 ही थी, लेंथ की भी ब्रेड्थ की भी, लेकिन वहाँ पर अब आपके पास डिफरेंट साइड दे रखी है। दैट मीन्स आपके पास लेंथ की साइड डिफरेंट होगी, ब्रेड्थ की साइड डिफरेंट होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उस क्वेश्चन को। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।